Assalamu alaikum for class. Here is your book New Oxford Modern English. So let's open your books. Unit number 1, Pippi Longstocking. Pippi Longstocking. Students, today we are going to discuss our new diary, and our new diary is Unit number 1, exercise A1 D to F. Yes, here is our exercise number A D to F, D E F, क्वेश्चन D E F होगा और साथ में हमारी एक्सरसाइज C का पार्ट नंबर 3 हम डिस्कस करेंगे, बट पहले हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन D E F को डिस्कस कर लेते हैं. यस, हियर इज आवर क्वेश्चन नंबर D. Which 3 countries did Pippi say she has been to? जी, किन 3 कंट्रीज़ के नेम पिपी ने लिए थे कि उसने कहा था कि मैं इन तीनों कंट्रीज़ में जा चुकी हूँ. इजिप्ट, कॉन्गो एंड साउथ अमेरिका, यही 3 कंट्रीज़ थी ना, इजिप्ट, कॉन्गो एंड साउथ अमेरिका. तो जो आपका आंसर होगा नोट्स पर वो यही होगा. द 3 प्लेसेस मैंशनड आर, यानी 3 जगह जो कि जिनका जिक्र किया गया है, कॉन्गो, इजिप्ट, साउथ अमेरिका. क्लियर. इजिप्ट कहते हैं जी मिस्र को. ठीक. डी ई. नेक्स्ट इज वेयर वर पिपीज पेरेंट्स. वेयर वर पिपीज पेरेंट्स, पिपी के वालिदैन कहाँ थे. तो हमने स्टूडेंट्स जब स्टोरी को पढ़ा था, रीड किया था यूनिट को, तो उसमें हमने पढ़ा था पिपीज़ मदर वॉज डेड. पिपी की वालदा जो थी वो वफात पा चुकी थी. एंड हर फादर वॉज ऑन कैनिबल आइलैंड, और उसके जो फादर हैं, वालिद हैं, वो कहाँ पर हैं, वो एक कैनिबल जजीरे पर होते थे. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन F इज़ व्हाट डिड एनिका से टू पिपी अबाउट लाइंग. एनिका ने पिपी से झूठ के बारे में क्या बोला, यानी झूठ के बारे में उसने पिपी को क्या बताया. Annika told Pippi that it is wicked to lie. Annika told Pippi that it is wicked to lie. Wicked का मतलब होता है बुरी बात, यानी एनिका ने पिपी से कहा कि झूठ बोलना बुरी बात होती है. ओके, ये है हमारे क्वेश्चन DEF. अब हम चलते हैं एक्सरसाइज C पार्ट नंबर 3 की तरफ. Yes, on page number 6 here is और exercise number C learning about language. यहाँ पर है हमारी exercise C learning about language, और इसका part number 3 जो है वो हम देखेंगे. ये है हमारा part number 3, और part 3 का question पढ़ेंगे हम. Add articles to the following where necessary. Note that not all the blanks require an article. जी, articles क्या होते हैं. articles होते हैं a and the. ठीक हो गया. ये हमारे 3 आर्टिकल्स हैं. इनमें से कोई किसी ब्लैंक में आ यूज़ होगा, किसी में एन और किसी में द. ये हमने ब्लैंक्स इन आर्टिकल से फिल करती हैं, और साथ में उन्होंने हमें नोट भी दे दिया है कि हर ब्लैंक में आर्टिकल नहीं आता. कुछ ब्लैंक्स ऐसी हैं जिसमें कुछ नहीं आता. सो बी केयरफुल. सो लेट्स स्टार्ट. जी, वंस अपॉन आ टाइम. ठीक हो गया. आ हम यूज़ करते हैं एक चीज़ के साथ. ठीक है. एन जो है वो भी हम एक चीज़ के साथ यूज़ करते हैं, बट एन हम तब यूज़ करते हैं जब जो वर्ड जिसके साथ हमने यूज़ करना है उसका फर्स्ट जो लेटर है वो वॉल साउंड देता होगा. ठीक है. और द जो है वो हम किसी चीज़ को स्पेशल करने के लिए यूज़ करते हैं. वंस अपॉन आ टाइम देयर लिव्ड अ किंग हु वॉज अ फाइन मैन. ठीक हो गया. अब यहाँ पर आएगा द किंगडम ही रूल्ड वॉज. द किंगडम, किंगडम कहते हैं जी जहाँ पर वो हुकूमत कर रहा था, सल्तनत उसकी. ठीक है. तो उसको स्पेशलाइज करना है. सो द किंगडम ही रूल्ड वॉज. अब यहाँ इस ब्लैंक में कुछ भी यूज़ नहीं होता. ठीक है. सो हम इस ब्लैंक को जस्ट डैश लगा के छोड़ देंगे. वॉज वेरी लार्ज एंड ऑल the people who lived in it were happy. अब इस ब्लैंक में भी कुछ नहीं है कि were happy and prosperous. prosperous कहते हैं कामयाब, यानी उस सल्तनत में रहने वाले जितने लोग थे वो बहुत खुश और कामयाब थे. one day a great flood of, a great यानी एक सैलाब,
वन डे अ ग्रेट फ्लड ऑफ वाटर, यहाँ पर इस ब्लैंक में भी कुछ नहीं आएगा. वन डे अ ग्रेट फ्लड ऑफ वाटर. जी, वन डे ग्रेट फ्लड ऑफ वाटर came pouring down from the mountains and swept away the palace and most of the city. Many of the people were drowned, but the king sent his army and carried everyone to some high ground. अब यहाँ पर भी इस ब्लैंक में भी कुछ नहीं है, हम जस्ट डैश पुट कर देंगे. In this way he saved dash many people from डेथ. अब इन दोनों ब्लैंक्स में भी कुछ नहीं है तो हम डैश ही लगा देंगे. या आप इन ब्लैंक्स को फिल करते हुए ये चीज़ याद रखेंगे, आ आएगा किसी एक चीज़ के लिए, ठीक है, और एन भी एक चीज़ के लिए आता है, लेकिन एन तब आता है जब उसका फर्स्ट जो जिस वर्ड के साथ हमने यूज़ करना है उसका फर्स्ट जो लेटर है वो वॉल लेटर होगा, ठीक है, वॉल होगा, EEIOU में से कोई एक होगा और उसकी साउंड वैसी होगी, ठीक है, तब एन लगाएंगे. और बाकी एक ही जो चीज़ें हैं जिनको हमने स्पेशलाइज करना है उनके साथ हम द यूज़ करेंगे. ठीक हो गया. ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की डायरी. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट डायरी को डिस्कस करेंगे. टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़.